नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प खगोलीय घटना के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें 7 सितंबर को एक अद्भुत पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना होने वाली है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस खगोलीय घटना में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है, जिससे चंद्रमा लाल नारंगी रंग का दिखने लगता है। इस लालिमा का कारण पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से गुजरते सूर्य के प्रकाश में रिले स्कैटरिंग है, जिसमें नीले और हरे रंग की किरणें बिखर जाती हैं, जबकि लाल रंग की किरणें मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती हैं। यह ग्रहण रात 9:57 से शुरू होकर करीब 5.5 घंटे तक चलेगा, जिसमें 11 बजे से आधी रात तक पूर्णता की अवधि रहेगी। भारत के ज्यादातर हिस्सों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य में यह स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आकाश में उच्चतम स्थान पर होगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है। यह एक खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस प्रकार पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान हो सकता है। हालांकि चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षाएं अलग अलग हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण वर्ष में केवल 3 से 4 बार ही होता है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण, आंशिक और उपछाया ग्रहण। अब इसे एक एक करके समझते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल विपरीत दिशा में होते हैं। यदि चंद्रमा पृथ्वी की छाया में है, फिर भी सूर्य की कुछ रोशनी चंद्रमा तक पहुंचती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है, जो अधिकांश नीली रोशनी को अलग कर लेता है। इसके कारण पृथ्वी पर लोगों को चंद्रमा लाल दिखाई देता है। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की छाया में प्रवेश कर जाता है। आंशिक ग्रहण में चंद्रमा के पृथ्वी की ओर वाले भाग पर पृथ्वी की छाया बहुत गहरी दिखाई देती है। इसके दौरान पृथ्वी से लोगों को क्या दिखाई देता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा किस प्रकार संरेखित होते हैं। वहीं उपछाया चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपूर्ण रूप से संरेखित होते हैं। जब ऐसा होता है तो पृथ्वी सूर्य के कुछ प्रकाश को चंद्रमा की सतह तक सीधे पहुंचने से रोक देती है और चंद्रमा के पूरे या कुछ हिस्से को अपनी छाया के बाहरी भाग से ढक लेती है, जिसे उपछाया भी कहते हैं। उपछाया पृथ्वी की छाया के अंधेरे केंद्र की तुलना में बहुत अधिक धुंधली होती है, इसलिए चंद्रमा की उपछाया ग्रहण को सामान्य पूर्णिमा से अलग पहचानना अक्सर कठिन होता है। इतना समझने के बाद अब हम देख लेते हैं कि चंद्र ग्रहण जब होता है तो इसके प्रभाव क्या होते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ज्वारीय प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि तब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जिससे समुद्र का ज्वार भाटा तेज हो जाता है। इस समय जानवरों का व्यवहार भी बदल जाता है। पुराने समय में कई संस्कृतियों में चंद्र ग्रहण को बुरा माना जाता था, इसलिए लोग इस दिन जानवरों की बलि देते थे। हालांकि यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक अवसर है प्रकृति के रहस्यों को समझने और आसमान की अद्भुत चमक देखने का। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल: आप पूर्णिमा के और कौन कौन से अलग अलग नामों को जानते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।